न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भाइयों, कन्हैया बोले मैया, जो इंसान अगर दूसरे के सहारे हो उससे सहारा मांगा जाए तो ये तो अपनी मूर्खता है। और भगवान कन्हैया बोले है यशोदा मैया से, मैया ये दुनिया बड़ी बेढंगी हो गई। लला अमन कन्हैया बोले हैं यशोदा मैया ये बड़ी बेढंगी दुनिया हो गई है प्रेमपाल भैया। और भगवान यादव सरकार योगी राज श्री कृष्ण मैया यशोदा से बोले मां सुनो, अरे जब बेढंगी दुनिया भोल भोलैया मैं भोलाने बेढंगी दुनिया भोला भोलैया मैं भोलाए नहीं रे बेढंगी दुनिया। एक बात ये 14 शब्द के भक्तों हमारी ध्यान से सुनना। कन्हैया बोले बेढंगी दुनिया भोल भोलैया मैं भोला बेढंगी दुनिया। और ये दुनिया कैसी हो गई, दुखिया मैया पानी मांग रही है लठिया बूढ़ी अम्मा को एक गिलास पानी नहीं दो। और अगर बूढ़ी अम्मा प्यासी मर गई, मरने के बाद में अम्मा के लिए हरिद्वार ले जा रहे हैं कि मैया को संस्कार हरिद्वार में करेंगे। जिनने माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं दिया और मरने के बाद में इंसान हरिद्वार में कहाँ संस्कार करता है। अगर सेवा करनी है, सम्मान करना है तो अपने माता पिता बुजुर्गों का जिंदे पे करो, मरने के बाद सम्मान करने से कोई फायदा नहीं होगा। कन्हैया बोले अरे दुखिया मैया पानी मांगे लठिया और मरे हुए मानस पर जाके चंदन धूप चढ़ावे बेढंगी दुनिया भोला भोलैया मैं भोलाई बेढंगी दुनिया भोला। जिसके घर में माता पिता दुखी है, जिसके घर में परिवार सुखी नहीं है, वो चाहे हरिद्वार चला जाए, चाहे वृंदावन चला जाए, चाहे काशी चला जाए, चाहे भागवत पढ़े, लेकिन जिसके माँ बाप सुखी नहीं है उसके जीवन में कुछ सुखियां नहीं आ सकती है। और जिनने पाप की बात न पूछी मरे कंग ले जा। नहीं बोले जिनने बाप की बात नहीं पूछी, एक एक रोटी को तरसा दिया, एक एक पैसे को औलाद ने तरसा दिया, मरने के बाद में हरिद्वार में जाकर के संस्कार करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर सेवा करनी है तो जिंदे पे करो, मरने के बाद कुछ नहीं है। और जिंदे पिता की बात न पूछी मरे जंगल जाने। और माधव शास्त्री राम बोलवाले अरे तुमको कथा सुनावे बेढंगी दुनिया भोला भोलैया मैं भोलाई गई बेढंगी दुनिया भोला भोलैया मैं भोलाई गई बेढंगी दुनिया।
ये दुनिया भोला भोलैया भोला रे दुनिया भोला भोलैया भोला रे। जिसके घर में माता पिता सुखी है तो किसी देवी देवता को मत मनाओ। देवी देवता तो खुद ही मन जाएंगे पंडित जी महाराज। माँ बाप अगर सुखी हैं, दादी दादा सुखी हैं, अपना परिवार में सुख शांति है। मेरा मतलब ये नहीं कि माता की पूजा मत करो, मेरा मतलब ये नहीं कि तीर्थ मत जाओ। दादा तो ये कहता है कि सारे तीर्थ धाम माता पिता के चरणों में होते हैं। जिनके माँ बाप अगर जिंदा है उस औलाद को तो जब तक तीर्थ भी करने का अधिकार नहीं है। तीर्थ कराओ तो अपने बूढ़े माता पिता को कराओ। तुमने माँ बाप की सेवा कर ली तो सारे तीर्थ तुम्हारे हो गए। चाहे कहीं भी घूम लेना, और माँ बाप की सेवा नहीं तो कोई भी तीर्थ तुम्हारा सफल नहीं हो सकता। ये हमारा वायदा है भाइयों। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ सही बात अब बताएं। तो यशोदा बोली लाला तुम कहना क्या चाहते हो? तो भगवान कन्हैया बोले सुनो भैया, बोले कि सबका मालिक परमेश्वर है। कहने लगे भगवान सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म ज्ञान से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म ज्ञान से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। कहने लगे हैं आज कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा, आज सभी गोवर्धन महाराज की पूजा करेगा। ये वचन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है यशोदा से। यशोदा बोली लाला इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया बोले नाराज हो जाएंगे, ज्यादा करेंगे जल की बारिश नहीं करेंगे। हम अपनी भुजाओं में इतने ताकत रखते हैं कि नदी से काट करके अपने खेतों की सिंचाई कर लेंगे। भाइयों जो झांकी वाले हैं उनसे हमारा बेनर्म निवेदन है कि झांकी को तैयार रखें। गोवर्धन पूजा के बाद तुरंत ही माखन चोरी की कथा होगी और ज्यादा समय न लगा। जो हमारी बहनें जिनसे खीर पूरी पुआ हमने मंगवाए थे वो कृपया अपना प्रसाद लेके आए और पूजन की तैयारी होने को जा रही है। पहला पूजन हमारे परीक्षक जी थोड़ी खीर, थोड़ी पुआ, थोड़ी पूरी खोट करके उनके मुंह में नहीं देना है, उनके आगे चढ़ाना है। थोड़ा जल अंजलि में लेकर के इस प्रकार से पूजा करनी है और उस प्रकार से दोनों हाथ जोड़ करके गोवर्धन पर्वत का ध्यान रख करके भाव में भगवान होते हैं प्रेमपाल। अगर सच्चे मन से आप अगर गोवर्धन महाराज का पूजन करोगे तो तुम्हें वृंदावन का फल जो है यही मिलेगा, क्योंकि जहां भाव होता है वहीं भगवान होता है भाइयों। लेकिन आज सबने खीर पूरी पुआ दोबारा बनाए, इंद्र का पूजन ना करके सभी गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले हैं ग्वाल बाल। तो परीक्षक जी खीर पूरी पुआ आए नहीं आए हैं? जो भी लेके आई हो भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजा परीक्षित, इधर सभी गोपियां कन्हैया
पूजन करने के लिए चली। कलश वाली जो बहना है सभी आकर के पूजन करें, कमेटी वाले सभी। जो प्रसाद लेके ना आई हो, जो प्रसाद शेष है उसी प्रसाद में से पूजा कर लो, क्योंकि प्रसाद प्रसाद होता है। ऐसा नहीं कि हमने प्रसाद नहीं लाए हैं तो हम पूजा ना करें। सब आकर के पूजन करो और भाव से। और चली है सभी गोपियां झांकी को लेके आओ। हाँ पहले पूजन, पहले हमारा पूजन होगा गोवर्धन का। चमन तुम नीचे पहुंच जाओ, प्रेमल भैया आप पहुंच जाओ नीचे। गोविंद भगवान की। और थोड़ी देर में माँ चोरी की झांकी आएगी। आप पूजन